शदीद गर्मी के बावजूद लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में हुई जबरदस्त वोटिंग। बस्तर के 56 गांव और ग्रेटर निकोबार के शोपिन कबीले ने पहली बार किया हक राय दही का इस्तेमाल। दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बेंगलुरु और चकबालापुरा में बीजेपी के लिए चलाएंगे मुहिम। अमित शाह राजस्थान में ओम बिरला के लिए और मथुरा में हेमा मालिनी के लिए करेंगे जलसा-ए-आम। बिहार के भागलपुर में ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार के हिमायत में रैली के बाद अब यूपी के अमरोहा में होगी राहुल गांधी की रैली। अखिलेश और मायावती भी उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी जैसे स्टार प्रचारक केरल में चलाएंगे मुहिम। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान शुरू कर सकते हैं अपनी इंतखाबी मुहिम। मनीष सिसोदिया की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर अदालत आज सुनेगी। सीबीआई की दलील पिछली समाअत में ईडी ने की थी जमानत की मुखालफत। सिसोदिया ने इंतखाबी मुहिम के लिए मांगी है जमानत। और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बड़ा धचका। अमेरिका ने मदद करने वाली गैर मुल्की कंपनियों पर लगाई पाबंदी। और यूकी भामरी और अल्बानो ओलिटी की जोड़ी BMW ओपन के फाइनल में पहुंची सनसनीखेज। सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले के इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के हक में भरपूर इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। पीएम आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में इंतखाबी प्रोग्राम से खिताब करेंगे और आवाम से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम महाराष्ट्र के परभनी में वोटरों को राग़िब करने की कोशिश करेंगे। दोपहर में पीएम मोदी कर्नाटक में चकबलापुर और कोलार लोकसभा हलकों में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वोटरों से शुमाली बेंगलुरु लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील करेंगे। आज महाराष्ट्र में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर होगा। कहा जा रहा है कि आज से उद्धव ठाकरे भी इस इलेक्शन में पहली बार मुंबई में मुहिम चलाने जा रहे हैं। मालूमात के मुताबिक वो मुंबई में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह आज राजस्थान के भीलवाड़ा और कोटा में इंतखाबी रैलियां करेंगे। भीलवाड़ा में दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। भीलवाड़ा लोकसभा हलके के शकरगढ़ कस्बे में होने वाली अमित शाह की रैली में बीजेपी उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह कोटा में बीजेपी के हक में मुहिम चलाएंगे। कोटा में एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले सीनियर लीडर प्रहलाद गुंजाल मैदान में हैं। ऐसे में जात पात के इक्वेशन के साथ साथ हर एक वोट पर तवज्जो दी जा रही है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजस्थान के कोटा से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं।
अपने साबिक़ा मुद्दत कार में इस हल्के के तमाम मसाइल को हल करने का दावा करते हुए उन्होंने राजस्थान की तमाम 25 लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को देने की बात की। हमारे नामानिगार आरेंद्र प्रताप सिंह ने उनसे खुसूसी बातचीत की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है, ऐसी ही एक वीआईपी सीट कही जा रही है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र। यहां से लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ओम बिरला जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। 400 पार के इस नारे में राजस्थान क्या भूमिका निभाने जा रहा है? क्या तीसरी बार 25 की हैट्रिक? निश्चित रूप से जनता का जो विश्वास भरोसा है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो आपके पुराने बीजेपी के सहयोगी कांग्रेस के टिकट पे गुंजल जी आपको चुनौती दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक सांसद के तौर पे या इतनी बड़े पोस्ट पे रहने के बाद आपने अपेक्षित विकास नहीं कराया, इसलिए वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 10 साल के शासन में मोदी जी ने देश को बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अब उस परिवर्तन में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र भी आता है। डीपीआर तैयार होते ही कोटा का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। मेन डिमांड सी वो सारी की सारी इस बार पूरी कर दी, लेकिन विकास तो सतत प्रक्रिया है। क्या नए उद्योग लगे, इसको लेकर क्या प्रयास? अभी निमाना रोड के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्रीज आने का प्लान चल रहा है। यहाँ पर आप देखो बूंदी के अंदर कितने सारे प्लांट बूंदी में लग गए हैं। एथोलिन का प्लांट लग गया है, चावल मिल लग गई, तेल मिल लग गई है। ये सब इंडस्ट्रीज तो है। महंगाई और बेरोजगारी का मसला भी एक चुनौती की तरीके से लिया जा रहा है। महंगाई पर भी नियंत्रण इस सरकार ने किया है। विकसित भारत बनेगा, नए इंडस्ट्रीज आएंगे, नए उद्योग आएंगे, बढ़ रहा है तो उससे रोजगार बढ़ेंगे। प्राथमिकता क्या होगी अगर समर्थन फिर से तीसरी बार आपको हैट्रिक के लिए मिलता है? सबसे पहले फोकस होगा। मोदी जी ने 2 विषय रखे हैं मेरे इलाके के अंदर: हर घर में पीने का पानी, हर खेत पर पानी। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो हम और बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, अन्य सेक्टर के अंदर भी संभावना है। तिब्बल IIT यहाँ पर आ गई है। उस तिब्बल IIT आने से आने वाले समय में इससे संबंधित इंडस्ट्रीज को लगाने का भी प्लान योजना बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तीसरी बार की चुनौती दे रहे हैं। अगर जीत होती है तो निश्चित तौर से ये हैट्रिक होगी। अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, TT न्यूज़, कोटा, राजस्थान से। कांग्रेस लीडर प्रहलाद गुंजाल कोटा बूंदी लोकसभा हल्के की वीआईपी सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। प्रहलाद हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस राजस्थान में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। प्रहलाद गुंजाल ने हमारे नामानिगार से खुसूसी बातचीत की। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रहलाद जी, 10 सालों से कांग्रेस का खाता नहीं खुला राजस्थान में, इस बार किस तरीके की तैयारी है? कोटा तो खाता खुला हुआ ही मानो ना, अब खुल गया है कोटा में खाता। आप भी अभी तक कुछ समय पहले तक बीजेपी में थे, लेकिन नाराजगी की वजह क्या रही? और अब आप कांग्रेस के टिकट पे हैं तो ये भी है कि कांग्रेस में भी एक नाराजगी है, जो पुराना संगठन है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मेरी कांग्रेस में आने का जितना ज़बरदस्त काम कार्यकर्ता में स्पार्क हुआ है, मेरे पास ही कल्पना नहीं थी। इन मसलों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और कैसे आपको लग रहा है कि 10 साल के बाद आप हराने की स्थिति में होंगे कांग्रेस के माध्यम से? मेरा जीवन खुली किताब रहा है। जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए जान लुटाता हूँ। ये राजस्थान भर में धारणा है, और इसी धारणा के कारण कांग्रेस स्पार्क होकर खड़ी हो गई कि हमको एक कार्यकर्ता के लिए, आम आदमी के आत्मसम्मान के लिए बात रखने वाला और लड़ने वाला, टिकने वाला व्यक्ति मिल गया है। आप क्या वायदा कर रहे हैं इस समय कोटा की जनता से कि आप जीतने के बाद में सबसे बड़ा ये कोटा की जनता के आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। उनकी हर बात को सड़क से लेकर संसद तक पूरी ताकत से, पूरी दमखम के साथ रखूंगा। और आप ये मान के चलिए, जो बेसिक इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो 100% एक का समाधान करेंगे, 100% पूरी ताकत से। और अगर प्रतिपक्ष में भी बैठना पड़ा तो सरकार को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर देंगे। आप संसद में देख लेना। बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो प्रहलाद गुंजल जी थे, जो कि कोटा बूंदी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ का मुकाबला किस तरीके से 26 तारीख के वोटिंग के बाद और 4 जून के नतीजों में दिखाई पड़ता है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, कोटा, राजस्थान।
और साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी की इंतखाबी मीटिंग आज बिहार के भागलपुर के सैंडर्स कंपाउंड में होगी। इसमें बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव और वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी भी शिरकत करेंगे। राहुल गांधी इंडिया इत्तेहाद के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा की हिमायत में एक मीटिंग करेंगे। राहुल अखिलेश आज दोपहर के बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुश्तरका रैली करेंगे। अमरोहा से बीएसपी छोड़ने वाले दानिश अली कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस गुज़िश्ता 40 सालों से अमरोहा में लोकसभा इंतखाबात जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने पहले मरहले की वोटिंग के बाद दावा किया है कि बीजेपी का पहले दिन का पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। पहले मरहले की हवा यूपी समेत पूरे मुल्क से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। 3 बड़े इत्तेहादों के रहनुमाओं ने केरला में लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और सीपीआईएम लीडर सीताराम येचूरी जैसे स्टार कैंपेनर आज केरला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पंजाब की वजीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा भगवंत मान भी आज अपनी मुहिम शुरू कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वजीर आला भगवंत मान खुद रियासत के 13 लोकसभा हलकों की कमान संभालने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो आज से लोकसभा हलकों में इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। बताया जाता है कि वो 3 दिन तक मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रैलियां और जलसे करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गई है। इस मरहले में 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 102 नशस्तों के लिए वोटिंग हुई और इसके बाद ही इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। इसके साथ ही 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई, जिनमें शुमाल मशरक़ के बेशतर हिस्से भी शामिल हैं। साथ ही पहली बार के वोटरों ने भी बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। शदीद गर्मी के बावजूद लोगों ने वोटिंग में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। अब दूसरे मरहले की वोटिंग 26 तारीख को होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा हलके में कल का इंतखाब इस लिहाज से बहुत खास था कि इस नक्सली इलाके के 56 गांव में पहली बार वोट डाले गए। मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के लिए हुए इंतखाबात में पहली बार यहां के लोगों ने अपने ही गांव में वोट डाला। दरभागोड़ा और साथ में डब्बारास, सीतापाल, सागनपुर ऐसे गांव हैं जहां पहले भी बड़े नक्सल वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन जुमे को बड़ी तादाद में लोग बस्तर की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए अपने पसंदीदा एमपी को मुंतखब करने के लिए वोट डालने के लिए निकले। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में जमहूरियत की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली हैं। हैरानकुन बात यह है कि 75 सालों में पहली बार शोपेन कबीले के लोगों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। शोपेन कबीला अंडमान और निकोबार जज़ाइर के यूनियन टेरिटरी में निकोबार जजीरे पर रहने वाली एक छोटी सी बिरादरी है। इनका ताल्लुक़ मंगोल नक्सल से है। इस कबीले के लोग बहुत शर्मीली तबीयत के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की शराब पॉलिसी घपले के मुलजिम साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की बाकायदा जमानत की अर्जी पर आज समाअत होगी। इससे पहले ईडी ने सिसोदिया की जमानत की मुखालफत की थी। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों के मुलजिम मनीष सिसोदिया ने लोकसभा इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद सिसोदिया ने दूसरी बार निचली अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर की है। अब उन्होंने मुकदमे में ताखीर की बुनियाद पर बाकायदा जमानत का मुतालबा किया है। आप एमएलए अमानतुल्लाह खान आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने ईडी की शिकायत पर समन जारी किया था। जब अमानतुल्लाह ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अमानतुल्लाह कल ईडी के सामने पेश हुए। दिल्ली जल बोर्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत होगी। अदालत ईडी की चार्जशीट का नोटिस लेकर इसकी समाअत कर रही है।
आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली जल बोर्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह से जुमेरात की देर रात तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ तकरीबन 13 घंटे तक जारी रही। ईडी के सम्मन पर हाजिर न होने पर अदालत ने ईडी की शिकायत पर सम्मन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अमानतुल्लाह ईडी के सामने पेश हुए थे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ की सरहद से मुत्तसिल ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के रंगाली थाना इलाके में सरधा घाट पर एक कश्ती उलट गई। ओडिशा के रंगाली थाने के तहत सरधा डैम में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग रायगढ़ के कोतरियाला गांव के रहने वाले थे। तकरीबन 45 लोगों की एक टीम पिकनिक पर गई हुई थी। झारसुगुड़ा एसपी समेत गोताखोरों की एक टीम मौके पर मौजूद है। तमाम लोगों की तलाशी जारी है। आगे बढ़ते हैं। केरल के थ्रिसोर शहर में मुनक़िद होने वाले पुरवकार त्यौहार थ्रिसोरपुरम में हजारों लोगों ने शिरकत की। इसका एहतमाम मशहूर वडकोनाथन मंदिर के बहुत बड़े मैदान में पूरे शान शौकत के साथ किया गया था। इस सालाना त्यौहार को आमतौर पर रियासत में मंदिर के तमाम त्यौहारों की मां के तौर पर जाना जाता है। इसमें 30 सजे हुए हाथियों को परामिकाओं और थ्रू अम्बादी मंदिर में कदीम रस्मों रिवाज के मुताबिक परेड के लिए एक दूसरे के लिए सामने खड़ा किया गया था। ये थ्रूमेडी और पारामिकोय मंदिर के दरमियान दोस्ताना मुसाफकत और हम आहंगी की अलामत है। और गैर मुल्की खबरों में अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की मदद करने वाली गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। 3 चीनी और एक बेलारूसी कंपनी ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल मंसूबे के लिए वसाइल फराहम करने में मदद की थी। एक अमरीकी चैनल ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के जौहरी अड्डे के शहर अस्फहान को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। ताहम दोनों ममालिक की जानिब से अभी तक कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक तेल अवीव के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। वस्ती ईरानी शहर अस्फहान में जुमे की सुबह जोरदार धमाकों की आवाज ने सनसनी पैदा कर दी। इसकी आवाज भले ही महदूद इलाके तक पहुंची हो, लेकिन इसकी बाज़गश्त कुछ ही देर में पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमरीकी न्यूज चैनलों ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से कहा कि इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं। अस्फहान में ईरान का मरकजी एटमी मरकज होने की वजह से ज्यादा खौफ व हरास था। ईरानी हुक्काम ने मिसाइल हमलों का एतराफ नहीं किया, लेकिन ये कहा कि एक मुश्तबा फिजाई आला को मार गिराया गया है। ईरान ने इसरार किया कि जौहरी प्लांट समेत उनके तमाम मकामात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की खबर में सूरत हाल को मामूल के मुताबिक करार दिया गया। मोतबर ज़राए ने ताकीद की है कि अस्फहानी और मुल्क के तमाम हिस्सों में तमाम जौहरी तनसीबात और फौजी मराकज़ मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उन तनसीबात और मराकज़ पर कोई वाक़या पेश नहीं आया है। इसराइली कार्रवाई की खबर सामने आते ही ईरान ने वाज़ेह करना शुरू कर दिया कि उसके जौहरी मकामात महफूज हैं। न्यूक्लियाई तवानाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी ने भी तस्दीक की है कि ईरान के जौहरी मकामात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एजेंसी का कहना है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। दूसरी जानिब इन हमलों की खबर के बाद ईरान में फिजाई खिदमत काफी देर तक रोक दी गईं, ताहम बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद दुनिया भर से तहम्मुल और अमन की अपीलें आने लगीं। इटली में होने वाले G7 ममालिक के इजलास पर भी ये मामला हावी रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए इस बात का इयादा किया कि अमरीका इसराइल की सलामती के लिए पुरज़्म है। आपने इसराइल को एक अदीमुल मिसाल हमले का शिकार होते देखा। यकीनन हमारी तवज्जो इस बात को यकीनी बनाने पर मरकूज रही है कि इसराइल मौसर तरीके से अपना दिफा कर सके, जबकि तनाव को कम करने और तनाज़ात से बचने पर भी तवज्जो मरकूज की गई है। इसराइल के मिसाइल हमलों का यह दावा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब ईरान पहले ही कह रहा है कि अगर इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस बात का इयादा किया। इससे कबल ईरान अपने जौहरी उसूलों को तब्दील करने की बात भी कह चुका है।
इसराइल की तरफ से ताकत के किसी भी इस्तेमाल या हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करने से दरीग नहीं करेगा। ईरान की तरफ से मिसाइल हमले की तरदीद और इसराइल की फौज का सरकारी तौर पर ऐसी कार्रवाई का दावा न करना बहुत अहम है। माहिरीन का कहना है कि इन दो वजूहात की बिना पर यह तवक्को की जा सकती है कि अब कोई भी फरीक इंतकामी कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई नहीं करेगा। माहिरीन का ख्याल है कि अस्फहान में मिसाइल हमले करके इसराइल ने ईरान को यह पैगाम दिया है कि इसकी रसाई ईरान के अंदर तक है। अस्फहान में ईरान के बड़े फौजी अड्डे और बड़े एटमी मराकज भी हैं, इसलिए इस कार्रवाई का पैगाम और भी बड़ा हो जाता है। ख्याल रहे कि 1 अप्रैल को शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने इसराइल की जानिब सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। इनसे इसराइल में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कशीदगी बहुत बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये ज़्यादातर अखबारात की अगर बात करें तो कल पोलिंग की खबर को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है ज़्यादातर अखबारात ने, और 21 रियासतों के 102 सीटों पर 63% पोलिंग की बात बता रहे हैं अखबार। और मगरबी बंगाल मणिपुर में तशद्दुद बताया गया, और इम्फाल में ईवीएम नज़र आतिश कर दी गई, और छत्तीसगढ़ में बूथ के करीब धमाका भी बताया गया, और कई सिपाही भी इसमें शहीद हुए हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। हिंदुस्तान ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को बरामद किया है, और आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने ये जो ब्रह्मोस बरामद किए हैं वो उसने फिलीपाइंस को किए हैं। और अब देख लेते हैं जल्दी से अगली सुर्खी, ये भी काफ़ी ख़ास खबर है और ज़्यादातर अखबारात ने इसे भी अपनी शह सुर्खियों में नाजरीन जगह दी है कि ईरान के न्यूक्लियाई ठिकाने वाले शहर अस्फहान पर इसराइल का हमला हो गया है। और हुक्काम के हवाले से अमरीकी नशरियाती जो इदारे हैं उनका ये दावा है, और साथ ही इराक़ और शाम में भी फ़िज़ाई हमले हुए हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, परवाज़ों पर आयद जो पाबंदी है वो ख़त्म हो चुकी है, और एयरपोर्ट सर्विस को बहाल कर दिया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल एमपी के दमोह में मौजूद थे, और उन्होंने वहां आवाम से कहा कि पहले उम्मीद फिर एतमाद, और अब गारंटी लेकर आया है मोदी। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी आपको बता दें कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे गामजन हैं अपनी मंजिल की तरफ, और हम देख रहे हैं कि कल भी काफ़ी गर्मी का एहसास किया जा रहा था। इसी के ताल्लुक़ से ख़बर है कि पसीना बहाने के लिए हो जाएं तैयार। दर्जा हरारत 40 से ऊपर पहुंच गया है, यानी यहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है, और अपना ख्याल रखने की भी नाज़रीन बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल अगली ख़बर देख लेते हैं जल्दी से। इजराइल का ईरान पर जो हमला हुआ है उसी की वजह से नाज़रीन आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% का इजाफा बताया जा रहा है। और एक और सुर्खी आपको दिखा देते हैं। इसराइल बमबारी में 6000 माओ समेत 10,000 ख़वातीन की मौत हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा का नाज़रीन ये बयान है, और गज़ा में 14,000 फ़लस्तीनी मोज़ी अमराज का शिकार भी हो गए हैं। बहरहाल ये अखबारात का जायज़ा था छोटा सा, और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो हिंदुस्तान के यूकी भामरी और उनके फ्रांसीसी पार्टनर अल्बानो ओलिविटी ने BMW ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुकाबले के सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी फ्रांसीसी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को 6-1, 7-6, 10-7 के फ़र्क से शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद का सफर मौजूदा टूर्नामेंट में दिल्ली से बेहतर रहा है। SRH ने अब तक खेले गए 6 मैचों में से 4 में कामयाबी हासिल की है। वहीं दिल्ली ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें वो 4 बार हार चुके हैं। ताहम दिल्ली कैपिटल्स आखिरी 2 मैच जीतने के बाद अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। आज के मैच में दिल्ली की नजरें मुसलसल तीसरी जीत पर होगी। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी 5वीं जीत हासिल करके फहरिस्त में छलांग लगाना चाहेगा।
और गुज़िश्ता रोज़ खेले गए आईपीएल के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। इस मैच में चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए रविंद्र जडेजा को 57 रन की नॉट आउट इनिंग की बुनियाद पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में राहुल और डिकॉक ने पहले विकेट के लिए 134 रन की शराकतदारी की, जिसकी मदद से लखनऊ ने एक ओवर बाकी रहते 180 रन बनाकर फतेह हासिल की। लखनऊ के लिए केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 82 रन की इनिंग खेली, जबकि डिकॉक ने 43 गेंदों पर 54 रन बनाए। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। महाराज, आर्ट कोर्ट के नवाब ने